चलिए शुरू करते हैं। आज हम रेविट के अंदर रूम एंड एरिया इस टॉपिक को कवर करेंगे। रूम एंड एरिया, इसमें बनाना कुछ नहीं है, आपको बस एरिया वगैरह चेक करना सीखना। तो टॉपिक है आपका रूम एंड एरिया। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, आपके पास कोई प्लान हो, कोई क्लोज बाउंड्री हो। यहाँ पे फ्लोर प्लान का एक डुप्लीकेट बना रहा हूँ। राइट क्लिक किया, डुप्लीकेट व्यू और डुप्लीकेट कर दिया। तो इसी की एक और कॉपी बन गई। यहाँ पर मैंने कहा एक और बना लेता हूँ डुप्लीकेट। 3 कॉपी बन गई। मैंने कहा पहले वाली जो कॉपी है, ये सबसे पहला प्लान जो है, इसमें मुझे सिर्फ डायमेंशन वगैरह लिख के देनी है इसमें, ठीक है, डिटेल में देनी है। तो यहाँ से लिया मैंने अलाइन या लीनियर, एक एक रूम के जैसे आप डायमेंशन लेते हो भाई प्लान में दिखाना कि ये इतने का रूम हो गया। तो पहला तरीका होता है कि आप डायमेंशन निकाल के मेंशन कर दो, और दूसरा तरीका क्या होता है, टेक्स्ट लिख दो आप। तो टेक्स्ट के लिए क्या करना है, एनोटेट में गए वापस, यहाँ से डायमेंशन चेक कर ली, और यहाँ से अगर लिख के देना हो तो टेक्स्ट ऑप्शन होता है। जैसे क्लिक कर दिया, यहाँ लिख दिया मैंने मास्टर बेडरूम, एंटर। कितने बाय कितने का मैंने लिख दिया 16 फीट, 18 फीट में 16 फीट, ऐसे लिखो इस टाइप से, और इनटू के लिए एक्स का सिंबल लगा देना, 18 फीट और ऐसे। फिर बाहर क्लिक कर दो। टेक्स्ट तो लिख गया लेकिन बड़ा है काफ़ी, तो टेक्स्ट को सेलेक्ट करो, यहाँ पर एडिट टाइप में जाओ, और टेक्स्ट का साइज़ आ रहा होगा इसके अंदर। यहाँ से हम इसको और छोटा कर लेते हैं, या फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज करना है तो वो भी आप चेंज कर सकते हो। लिखने के बाद आपको लगता है दोबारा कुछ एडिट करना, फिर डबल क्लिक करो। मैंने कहा मास्टर का एम बड़ा कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा सेंटर में कर लेते हैं। तो इस टाइप से आप सारे प्लान में नेमिंग कर सकते हो। तो ये हो गया एक डायमेंशन निकालना, इसके थ्रू डिटेल हो जाएगी, और या फिर आप टेक्स्ट निकाल के रख दो। फिर ये तो हो गया पहले लेवल पे काम की, मतलब मैंने सारा डिटेल कर लिया प्लान का, जैसे प्लान होता है। अगला लेवल खोला तो उसमें क्या रहा, खाली। अब इसे किस लिए यूज़ करना है, मैंने कहा एरिया के लिए यूज़ करना है। नहीं तो क्या होंगे, दोनों चीज़ें मिक्स हो जाएंगी। डिटेल वाला प्लान में दोनों चीज़ आएंगी तो मिक्स हो जाएंगी। तो क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग डिफाइन करेंगे। भाई ये हो गया मेन प्लान जिसमें आपने सारे डायमेंशन वगैरह निकाल दी, और ये हो गया वो प्लान जिसमें मैं एरिया निकाल के दूंगा। तो एरिया के लिए क्या लेना है आपको, रूम ऑप्शन आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। रूम ऑप्शन लेने के बाद यहाँ पे लिखा होगा रूम टैग। रूम टैग मतलब ये जो स्क्रीन पे आ रहा है ये रूम का टैग है, खाली सिर्फ रूम नंबर लिखाएगा 1 या 2 इस टाइप से। तो मैंने कहा मुझे रूम टैग नहीं चाहिए, मुझे चाहिए विद एरिया। तो प्रॉपर्टीज़ में जाके क्या करोगे, रूम टैग विद एरिया आप सेलेक्ट करोगे। अब आप जाओ इसके पास, तो क्या लिखा रहा है 0 स्क्वायर फीट, आ गया 218 स्क्वायर फीट। तो जो रूम बंद होंगे उन रूम की डायमेंशनिंग कर देगा, स्क्वायर फीट में निकाल देगा एरिया आपका। ऐसे ये रूम है जैसे, तो यहाँ क्या लिखा रहा है, नॉट एनक्लोज्ड, मतलब ये बंद नहीं है। अब इस पर क्लिक करूंगा, ये भी नॉट एनक्लोज्ड क्योंकि ये ओपन है पूरा। आ गया तक समझ में। तो इस तरीके से हम एरिया निकाल सकते हैं। अगर मैं कहूँ किसी रूम का या किसी बाउंड्री का मुझे वॉल्यूम निकालना है, जैसे ये क्या एक रूम है, तो ये तो एरिया आ रहा है ना, एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब मुझे क्या चाहिए, वॉल्यूम चाहिए, ठीक। तो वॉल्यूम में क्या होता है, लेंथ, विड्थ और हाइट होती है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है रूम टैग विद एरिया की जगह रूम टैग विद वॉल्यूम। तो अगर आप यहाँ पे वॉल्यूम लेते हो और इस पर क्लिक करते हो तो क्या लिखा रहा है, नॉट कंप्यूटेड, जबकि क्लोज भी है।
इधर तो आ ही रहा है, इधर भी वही आ रहा है। तो जब आपको एरिया और वॉल्यूम दोनों चीज़ चेक करनी हो तो आपको इसमें पहले वो ऑन करना पड़ेगा, वॉल्यूम वाला सिस्टम अभी ऑन नहीं है वो। तो क्या करना है, रूम एंड एरिया ऑप्शन लिखा है यहाँ पे, छोटा सा ट्राइंगल बनाया यहाँ पर, इस ट्राइंगल पर क्लिक करोगे आप तो यहाँ देखो लिखा है एरिया एंड वॉल्यूम कंपटीशन, यहाँ क्लिक कर देना। अब इसमें देखो लिखा है सिर्फ एरिया, या मैंने कहा एरिया एंड वॉल्यूम दोनों, तो मैंने ले लिया एरिया एंड वॉल्यूम दोनों चीज़ और फिर ओके। अब चेक करो आप रूम टैग विद वॉल्यूम, अब आ रहा देखो लिखा हुआ 694.44 क्यूबिक फीट। तो वॉल्यूम किस में आएगा, क्यूबिक फीट में आएगा। आगे समझ में यहाँ पे, तो वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, तीनों चीज़ें मल्टीप्लाई होती हैं तब वो क्यूब बन जाता है। तो ये हो गया क्यूबिक फीट। बट मुझे अभी सिर्फ एरिया पे ही काम करना है तो मैं इसको चेंज कर लेता हूँ। तो अगर आपसे कोई कहे वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम भी निकाल सकते हो, एरिया कहे तो एरिया भी निकाल सकते हो। अब मैं आपसे कहता हूँ मुझे इसका एरिया निकालना है, इस कमरे का, अभी तो नहीं निकलेगा। तो मैंने क्या किया, एस्केप कर दिया। यहाँ पे एक ऑप्शन है रूम सेपरेटर, इसे ले लो आप, लाइन ली यहाँ से और एक लाइन मैंने यहाँ डाल दी मान लो। अब आप चेक करो रूम, अब आ रहा देखो। अब ऐसे इसका चेक करना है तो क्या करेंगे, रूम सेपरेटर लिया और यहाँ से मान लो यहाँ तक ड्रॉ कर दिया, या मान लो आपने यहाँ से भी बंद कर दिया तो क्या होगा, बाहर की गैलरी का भी एरिया आपको मिल जाएगा। इसका भी आ रहा है और इधर भी आ रहा है। तो ये आपने सीखा रूम टैग विद एरिया, रूम टैग विद वॉल्यूम, और उनको सेपरेट कैसे करना है एक लाइन से। या मान लो आपने यहाँ पे कुछ बनाना है, टॉयलेट या बाथरूम या स्टोर कुछ भी, तो रूम सेपरेटर लिया, अभी कितना है, इतना 322 स्क्वायर फीट है इतना एरिया आपका। बट अगर मैं इसको यहाँ से यहाँ तक ऐसे क्लोज कर दूँ तो ये क्या हो गया, कम हो गया उसमें से कि 304 स्क्वायर फीट बाहर बचा आपके पास। तो ये क्या बचा, इसको आप अलग से चेक कर सकते हो, 17 स्क्वायर फीट। तो ये हो गई हमारी रूम की डिटेल सारी। अब क्या करना है, रूम की डिटेल को अब मुझे कलर में शो करना है, एरिया वाइज शो करना है या नेम वाइज शो करना है या कलर से शो करना है। तो यहाँ पे क्या करना है, मुझे एनोटेट में जाना होगा, यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा कलर फिल लेजेंड, एनोटेट के अंदर कलर फिल लेजेंड। एनोटेट ऑप्शन के अंदर आएगा कलर फिल, इसमें आएगा कलर फिल लेजेंड, इसे क्लिक करना है। अब आपको स्क्रीन पे क्लिक करना है, अभी क्या लिखा है, नो कलर स्कीम असाइन, कोई कलर स्कीम असाइन नहीं है। तो क्लिक करते हैं इसको। अब यहाँ पे देखो आ रहा है स्पेस टाइप, मैंने स्पेस टाइप में रूम पर क्लिक कर दिया और कलर स्कीम में क्या लिखा है, डिपार्टमेंट, यही रखना। स्पेस टाइप में रूम कर देना और कलर स्कीम में डिपार्टमेंट, और फिर कर देना ओके। इतना करने के बाद क्या होगा, वो स्क्रीन पर ऐसे प्लेस हो जाएगा डिपार्टमेंट। अब इस डिपार्टमेंट पे दोबारा से क्लिक करना है और ऊपर लिखा होगा एडिट स्कीम, इस पर क्लिक करना है। ये खुल गया अलग से, इसके अंदर डिपार्टमेंट आ ही रहा है, यहाँ भी डिपार्टमेंट आ रहा है। अब कलर क्या करना है, मैंने कहा एरिया के हिसाब से चाहिए। तो जैसे ही एरिया पे क्लिक किया एक ऑप्शन खुल गया यहाँ पे कर दो आप ओके। तो ये एरिया के हिसाब से कलर उसने अप्लाई कर दिए। मतलब कि इसमें बाय डिफॉल्ट हो गया, इन्हें चेंज करना है, चेंज कर सकते हो आप, सिंपल क्लिक करो, चेंज कर लो आप यहाँ से जो भी चाहिए। अब कर देते हैं ओके। तो कलर फिल लेजेंड का एक अलग पेज बन गया आपका। तो डिटेल वाला कौन सा, ये रहा, और कलर फिल लेजेंड वाला ये रहा। तो क्या किया था, पहले डुप्लीकेट बना लिया था हमने प्लान का, नहीं तो क्या होता, वो डायमेंशन भी मिक्स होती है, रूम लिखा हुआ भी डायमेंशन हो जाता, सर उसमें गड़बड़ हो तो डिटेलिंग ख़राब हो जाती है आपकी। आ गया तक समझ में।
इसके बाद अगर मैं कहूँ मुझे एरिया के हिसाब से हो गया, ऐसे होता है अगर आपको नेम के हिसाब से करना हो। जैसे अभी सबका नेम क्या है, रूम लिखा हुआ है ना, तो अगर मैं इसको सेलेक्ट करूं, एडिट स्कीम में जाऊं और यहाँ पे क्लिक कर दूं डिपार्टमेंट की जगह नेम, तो देखो एक ही आ रहा है लेजेंड, सिर्फ रूम का एक ही कलर आएगा पूरे में। अब अगर मैं रूम में यहाँ लिख दूँ रूम 1, अपडेट हो गया, देखो 2 रूम बन गए। यहाँ लिख दिया मैंने मास्टर बेडरूम, ठीक। यहाँ लिख दिया गैलरी या पैसेज, पैसेज लिख देते मान लो, पैसेज। तो नेमिंग के हिसाब से अपने आप को डिवाइड करता जाएगा। आ गया समझ में? तो ये हो गया नेम वाइज। तो 2 तरीके से आप कर सकते हो इसे, एरिया वाइज या नेम वाइज। तो नेम वाइज में क्या करना पड़ेगा, सबको नेम देना पड़ेगा। जैसे मान लो अगर आपने सेम नेम दे दिया, रूम 2 लिख दिया इस पर और इस पर भी रूम 2, तो इस पर क्या होगा, दोनों में सेम कलर हो जाएगा। ऐसे अगर एरिया सेम होते तो उनका कलर भी सेम होता है। जैसे आपने देखा होगा प्लॉटिंग वाले क्या करते हैं, एक प्लॉट टेबल बना के रखते हैं, ये 250 गज की बेल्ट है, ये 300 गज की बेल्ट है, तो क्या कलर से पहचानते हैं कि यहाँ येलो कलर में सारी 250 गज की है प्लॉट, है ना, देखा होगा अपने मैप सा रखा रहता है लाल पीला हरे रंग का, तो उसमें वो ऐसे ही मेंशन करते हैं। एरिया ढूंढने में इजी होता है, प्लॉट ढूंढने में इजी रहता है कि यहाँ 500 गज वाले कौन से हैं, 250 गज वाले कौन से, 300 वाले कौन से, तो एरिया वाइज रखते हैं उसको। ऐसा काम भी आता है बाहर से, अलग से आया भी था, क्या सर मेरे को ना प्लॉटिंग करनी है तो उसमें मुझे सारे एरिया ऐसे डिफाइन करने कलर में, तो रेविट में करके दे दिया उसको, हो गया काम। तो चलिए अब हम करते हैं रूम एरिया के बाद टोटल प्लान का एरिया कैसे चेक करते हैं। तो उसके लिए कौन सा ऑप्शन है, एरिया ऑप्शन। अब इसके लिए आपको अलग कॉपी वैसे बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो एरिया ऑप्शन है वो अपना प्लान अलग बनाता है। कैसे, आपने लिया यहाँ से एरिया प्लान आपने लिया यहाँ से, फिर उसके बाद रेंटेबल या ग्रॉस बिल्डिंग, 2 ऑप्शन आपको मिलते हैं। रेंटेबल होता है दीवार के अंदर अंदर का एरिया जो आपने रेंट पे दिया है, समझ लो, और ग्रॉस बिल्डिंग मतलब पूरा घर ही दे दिया, मतलब दीवारें भी जुड़ी हैं उसके अंदर। इस एरिया में सिर्फ अंदर अंदर का है, दीवार नहीं है इंक्लूडेड, बाहर वाली। और ग्रॉस बिल्डिंग में क्या है, बाहर वाली वॉल भी इसमें इंक्लूड है। तो पहले लेते हैं रेंटेबल, उसके बाद इसमें भी 2 ऑप्शन मिलते हैं। भाई अगर मान लो आपने 3 फ्लोर बना रखे हैं, नीचे के फ्लोर पे हैं 10 कमरे, ऊपर हैं 4 कमरे और छत पे है 1 कमरा, तो सबका एरिया भी फ्लोर वाइज फ्लोर अलग अलग आएगा। तो इसलिए हम लेवल भी सेलेक्ट करके चेक कर सकते हैं एरिया। तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है आपको लेवल के हिसाब से भी। तो लेवल 1 मैंने ले लिया यहाँ पे, क्योंकि सब नीचे ही बना हुआ अभी। तो ओके कर दो आप यहाँ पे। अब क्या लिखा रहा है, ऑटोमेटिकली क्रिएट एरिया बाउंड्री लाइंस विद द एक्सटर्नल वॉल्स। ये बाहर वाली दीवार है, इसके साथ ये एरिया अपने आप ड्रॉ कर देगा। यस कर दो, हो गया। देखो टोटल ड्रॉ सेंटर लाइन से लिया है, ठीक है। अब मैंने कहा मुझे एरिया चेक करना है, तो अब आपको जाना है एरिया में दोबारा से। पहले हमने लिया था एरिया प्लान, जिसमें हमने ऑटोमेटिकली वाले को हाँ किया था यस करके, और उसने अपने आप एरिया मार्क कर दिया, कहाँ से, सेंटर से। अब एरिया चेक करना है, पहले मार्किंग होती है फिर एरिया चेक होता है। अब एरिया पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक कर देंगे। अब क्लिक करने पे क्या रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ, मतलब ये बंद नहीं है, यहाँ से क्लोज नहीं है ना। रूम में तो था, आपने एक लाइन डाला तो बन गया एरिया, बंद हो गया, लेकिन यहाँ पे ये बंद नहीं हो सकता। तो इस केस में क्या करें, इसको अंडू करता हूँ, फिर से लेता हूँ एरिया, अगेन लिया एरिया प्लान। तो इस बार हम क्या करेंगे, रेंटेबल भी वही रखा मान लो, ओके कर दिया। इसमें कर दिया मैंने नो। नो करने का मतलब अब आपको एरिया बाउंड्री खुद ड्रॉ करनी होगी।
तो ये रहा एरिया बाउंड्री ऑप्शन। लाइन लो और ड्रॉ कर दो, जैसे इनर लिया है ना आपने रेंट टेबल के हिसाब से, तो आप क्या करो अंदर अंदर का चेक कर लो। आगे समझ में? तो जहाँ भी आप ड्रॉ करोगे उतना ही एरिया वो मार्क करके आपको दे देगा। आप चाहो तो इससे बाहर का तक का भी नाप सकते हो, क्योंकि आप ड्रॉ कर रहे हो एरिया। आगे समझ में? इसके बाद एरिया लो, आएगा देखो टोटल एरिया अभी आ रहा है 15,526 स्क्वायर फीट। 1526 स्क्वायर फीट है, याद रखना, ठीक है। फिर अंडू कर देते हैं, इस बार लेते हैं टोटल एरिया। फिर से लिया एरिया प्लान। अब आपने पहला वाला नाप लिया था तो लेवल 2 पूछ रहा है, अंडू करने से वो हट गया। और बैक करते हैं थोड़ा, यहाँ से लेते हैं एरिया प्लान। अब आ रहा लेवल 1, इस बार लिया ग्रॉस बिल्डिंग लेवल 1, ठीक है, ओके कर दिया, नो कर दिया। और फिर लिया मैंने एरिया में एरिया बाउंड्री, एरिया की साइड वाला ऑप्शन। तो मैंने कहा जी मेरे पास तो यहाँ से लेके यहाँ तक सारा एरिया है। पिछली बार था 1526 कुछ, अब लिया एरिया। फिर एरिया अब कैसा आएगा, ज़्यादा आएगा पहले से। आगे समझ में? तो ये हो गया रूम, ऑनलाइन कर दूंगा। ये टोटल हो गया सारा का सारा। तो क्लियर है रूम एंड एरिया। अब यहाँ चेक करें, देखो इसमें तो कहीं आ नहीं रहा एरिया ऑप्शन। ये लेवल 1 है आपका, वही ये इधर वाला, और ये वो नहीं है। तो एरिया कहाँ गया, नीचे आओ प्रोजेक्ट ब्राउज़र में, एरिया अपनी जगह खुद बनाता है अलग से एरिया प्लान। इसे ओपन करोगे, इसके अंदर एरिया आपको मिल जाएगा। आगे समझ में? तो ये हो गया हमारा टॉपिक रूम एंड एरिया। आज के लिए इतना।